दोस्तों, प्लेन क्रैश से पहले अजित पवार के साथ आखिरी के 25 सेकंड में क्या हुआ, इसकी जानकारी सामने आई है। साथ ही नई तस्वीर, नए वीडियो सामने आए हैं प्लेन क्रैश के। वो वीडियो क्या है, तस्वीरें क्या हैं, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, अजित पवार के साथ आखिरी के 25 सेकंड में आखिर क्या हुआ? आइए वीडियो दिखाइए। कुछ ना कहते हुए आज हम आपको वो दिखाएंगे जो आपको कोई नहीं दिखा पाया होगा अभी तक। आज पहली बार उल्टा चश्मा यूसी पर आपको समझ में आएगा कि प्लेन क्रैश हुआ कैसे। ना प्लेन पटरी से उतरा, ना प्लेन रास्ता भटका, ना फिसला, ना रनवे से उतरा, ना कुछ हुआ। आइए आपको पूरी की पूरी चीज, आखिरी फोटो भी अजीत दादा की हम आपको दिखाएंगे कैसे हुआ। आइए 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 प्लीज, आइए आइए दिखाइए। देखिए ये वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज, ये आखिरी वीडियो आया है जिसमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि प्लेन के साथ क्या हुआ। ये देखिए, ये प्लेन यहां पर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है और अचानक ऐसे गिरता है जमीन पर जैसे उसके पंख काट दिए गए हों, पर काट दिए गए हों। ये देखिए, ये प्लेन यहां से आता हुआ दिखाई देता है, सब कुछ सामान्य रहता है। ये देखिए, ये प्लेन यहां से आता हुआ दिखाई देता है, सब कुछ सामान्य रहता है, सामान्य प्लेन। और अचानक से ऐसा लगता है जैसे उसके पंख किसी ने काट दिए गए हों, चिड़िया के पंख किसी ने कतर दिए हों और वो नीचे गिर गया हो। अब तक जितने एंगल आप देख रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, वो सब एक किनारे रख दीजिए, क्योंकि अब जीता जागता सबूत आपके सामने यहां पर आ चुका है। आप देखिए, प्लेन आ रहा है और अचानक से वो नीचे भड़बड़ा करके गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके इंजन बंद हो गए, ऐसा लगता है जैसे पूरा कंट्रोल खो गया और वो अचानक से घड़घड़ा कर जमीन की तरफ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्लेन सामान्य अवस्था में आ रहा है और अचानक से वो नीचे गिर जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन के साथ में कोई दूसरी तरीके की दुर्घटना या दूसरी तरीके की कोई चीज हो। एयर स्ट्रिप से ये प्लेन नहीं फिसला है, ये आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उल्टा चश्मा यूसी आपको बतला रहा है और कह रहा है। आप देखिए, प्लेन आता है और कटी चिड़िया के पंख की तरह, बिल्कुल कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाता है। ये देखिए, ये देखिए, प्लेन नीचे गिर गया। यहां पर जाते जाते प्लेन नीचे चला गया। एक बार और आखिरी बार दिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और बतलाएंगे कि इस प्लेन में पीछे की तरफ, यहां पर देखेंगे तो पीछे की साइड में अजीत दादा यहां पर बैठे हुए दिखाई देंगे। उनकी आखिरी तस्वीर जो आई वो ये रही, ये आखिरी तस्वीर है। ये यहां पर अजीत पवार पीछे के साइड में प्लेन में बैठे हुए थे। कपड़े देखिए किस तरीके के कपड़े उन्होंने पहने हैं और सुबह का समय है, शांत चित्त के साथ बैठे हुए हैं। उनके साथ में उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अजीत पवार प्लेन से बाहर झांक रहे हैं, चिंतन मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो आखिरी तस्वीर, आखिरी फोटो अजीत पवार की है जो उन्होंने प्लेन में चलकर खिंचाई। वो जो सीसीटीवी अभी हमने आपको दिखाया था, उसका अगला हिस्सा आप देखेंगे तो और समझ पाएंगे। ये शुरू से ही हम लोग कह रहे थे, उल्टा चश्मा यूसी ये शुरू से कह रहा था कि प्लेन में जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ था, जो सीसीटीवी फुटेज आया और जिस तरीके का धुआं और गुबार उठा, उसको देखने पर बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि एरोप्लेन पटरी पर जाकर नहीं फिसला या बहुत नीचे जाकर रगड़ता हुआ नहीं गया। एरोप्लेन धमाके के साथ गिरा। और प्रज्ञा जी भी सुबह यही बात कह रही थी कि इतना धुआं, इतना बड़ा ब्लास्ट तभी होता है जब वजन चीज एक साथ नीचे गिरती है। और वही अब शाम तक चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सुबह का है। इतनी ज्यादा धुंध, इतना ज्यादा कोहरा नहीं है। आप देख लीजिए, आप जो है उत्तर, हाँ, दूर दूर तक साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहां पर प्लेन ये देखिए आकर गिरता है और अचानक से इतना बड़ा गुबार धुएं का निकलता है कि इस गुबार को देखकर ही लगता है कि कोई इसमें जीवित बचा होगा। इसकी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अजीत पवार समेत 5 लोग, 2 पायलट, 1 क्रू मेंबर और समेत 5 लोग इस प्लेन में मारे गए। अब इसके आगे जो तस्वीरें, ड्रोन तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए। ये देखिए, प्लेन यहां पर आकर गिरता है। ये रहा प्लेन, प्लेन इस जगह पर आकर गिरता है, एयर स्ट्रिप से बिल्कुल किनारे आकर के गिरता है। इट मींस कि लैंडिंग की तो तैयारी इसने पहले की 2 बार। ये प्लेन आता है, हवा में नाचता है, घूमता है और वापस चला जाता है, लैंड करने की कोशिश करता है लेकिन लैंड नहीं कर पाता है। अभी मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा कि कैसे हवा में आता है, लैंड करता है, लैंड नहीं कर पाता है। एक एंगल से ये तस्वीर आप देखेंगे कि एयर स्ट्रिप जो है वो तकरीबन 2 मंजिल ऊपर है जमीन से। और अगर ये चट्टान नहीं होती,
ये चट्टान नहीं होती, प्लेन आया है और गिरा है और गिरकर इसमें लड़ गया है ऐसे करके, और लड़ करके पूरी तरीके से यहाँ पर जल करके खाक हो गया है, स्वाहा हो गया है। सिर्फ प्लेन की पूंछ बची हुई यहाँ पर दिखलाई दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे पूंछ बची हुई दिखलाई देती है। ये दूसरे एंगल से तस्वीर है, ये देखिए, ये यहाँ पर आकर लड़ा है। सुबह भी इस बात को उल्टा चश्मा यूसी कह रहा था, सुबह से इस बात को कह रहा था कि प्लेन टकराया है किसी चीज में, फिसला नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी पत्रकारिता का अनुभव और जितना अभी तक प्लेन हादसे कवर किए हैं हम लोगों ने, उसके हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि इतना तो समझ में आता है कि जितना धुआं निकला, जितना जैसा हुआ, उस हिसाब से प्लेन अचानक गिरा है, और वही होता हुआ शाम तक दिखाई दे रहा है। ये एक और तस्वीर है जिसमें आप रनवे को बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे। ये रनवे है और रनवे जमीन से ऊंचाई पर है तकरीबन 2 मंजिल, और ये सामने से देखने पर नहीं मालूम चलता है कि ये ऊंचा है कि नहीं है, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी वाला इलाका है और ऊपर से जो धोखा है वो हो जाता है, मारीचकी जिसको बोलते हैं, वो भ्रम जैसी स्थिति पैदा होती है, और प्लेन यहाँ पर आकर टकराता है। ये 2 मंजिल नीचे है प्लेन, जहां पर आप देखेंगे 2-3 मंजिल नीचे है। अब आगे देखेंगे कि दूसरे एंगल से आप देखेंगे तो इस एंगल से आपको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी कि कितना नीचे है प्लेन। आप देखिए, वो ये टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप यानी ऊंचाई पर बना हुआ रनवे, पहाड़ी इलाकों में ऐसे रनवे दिखते हैं। आप देखिए कि कहाँ कितने नीचे है ज़मीन से। ये देखिए, यहाँ पर इस जगह पर प्लेन आकर जो है टकराया, और प्लेन यहाँ पर आकर जो है वो क्रैश हो गया, और कितनी ऊंचाई पर है रनवे यहाँ से। अब आप देखेंगे एक और एंगल से तस्वीर कि इलाका कितना बड़ा है, यहाँ झील वील है, सारा कुछ है, और इस जगह जहाँ पर मेरा कर्सर है, इस जगह उंगली है, इस जगह पर ये प्लेन आकर गिर जाता है। प्लेन की स्थिति कैसी होती है? ऐसी, ये देखिए, आप देखिए इसका इंजन अलग जला हुआ है। अजीत पवार इस जगह पर बैठे हुए थे, ये जो इलाका है इस जगह पर अजीत पवार बैठे हुए थे। ये रही अजीत पवार की वो फोटो, ये अजीत पवार की वो फोटो है। ये अजीत पवार इस जगह पर बैठे हुए आपको यहाँ पर, ये जो पोजीशन है ये अजीत पवार की बैठी हुई पोजीशन है, क्योंकि लास्ट की पोजीशन है, लास्ट रो में, फिर पीछे कुछ यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रहा है, और लगभग इसी हिस्से में अजीत पवार थे और उनकी मौत हो गई, उनका देहांत हो गया। अब मैं आपको वो चीज़ दिखला रहा हूँ जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हवा में ये 2 बार नाचे। अब जूम करके थोड़ा दिखाइए। ये जो प्लेन है LJ-45, ये प्लेन है वो LJ-45, देखिए आ रहा है। ये पुणे की तरफ से आया मुंबई से, और ये बारामती में यहाँ लैंड होना था इसको, इस पट्टी के पास जो काली पट्टी आपको दिख रही है। लेकिन पहली बार में लैंड नहीं हो पाया, तो इसने घुमाया अपने प्लेन को और दोबारा लैंड करने की कोशिश की, और दोबारा जैसे ही ये नाचा, घूमा, वैसे ही ये प्लेन क्रैश हो गया, रडार से गायब होने का मतलब ही अब महिमा यहाँ पर ये है कि रडार से जैसे ही गायब हुआ, एक बार घूमा, जो हम तस्वीर अभी आपको दिखा रहे थे, लाल रंग का जो प्लेन है, ये जो एक बार घूमा है, ये वही घूमना है जहाँ पर वो गोते खा रहा था। अभी हमने शुरुआत में जो आपको दिखाया वो वही घूमना है, और उसके घूमने के बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया, और ये प्लेन जो है दुर्घटना का शिकार हो गया, और बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। अब हम आपको जो है वो सैटेलाइट के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है और क्या है, कहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, वो भी आपको देखना चाहिए। अब आप देखेंगे ये वो इलाका है, और संभवतः जहाँ पर अभी आरोग्य मंदिर वाली बात हम आपको दिखला रहे थे, वो आरोग्य मंदिर यहाँ कहीं पर इस सड़क के किनारे वो आरोग्य मंदिर है, यहाँ कहीं पर वो आरोग्य मंदिर है इस जगह पर। यहाँ से वो विजिबल वो दिख रहा था कि जो प्लेन गोते खाता हुआ जा रहा था इन पेड़ों के पीछे। अब ये प्लेन जो है यहाँ पर आया, और आने के बाद उसको यहाँ लैंड करना था, इस स्ट्रिप के ऊपर लैंड करना था। ये हवाई अड्डा, बारामती का हवाई अड्डा कोई ऐसा हवाई अड्डा नहीं है कि बहुत छोटा हवाई अड्डा है, बड़ा हवाई अड्डा है। आपको देखिए सैटेलाइट के जरिए अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए तो दिखलाई दे रहा है कि कितने सारे प्लेन यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, कितने सारे प्लेन यहाँ पर पहले से खड़े हुए हैं। और ये छोटा मोटा हवाई अड्डा नहीं है कि बहुत छोटा हवाई अड्डा हो, छोटी सी एयर स्ट्रिप हो, और एयर स्ट्रिप बहुत छोटी है जिसकी वजह से हादसा। देखिए कितनी बड़ी एयर स्ट्रिप है,
ये एयर स्ट्रिप कितनी बड़ी है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी, यहाँ तक की एयर स्ट्रिप है ये, कि प्लेन आसानी से लैंड कर सकता था, लेकिन प्लेन को दिखाई नहीं दिया, रास्ता दिखाई नहीं दिया, प्लेन में कोई ऐसी खामी आ गई जिसकी वजह से ये हुआ। आप देखिए कि प्लेन का पार्किंग एरिया कितना बड़ा है, यहाँ पर छोटा मोटा हवाई अड्डा नहीं है, इतने प्लेन यहाँ पार्क खड़े हुए हैं, इतने प्लेन यहाँ पार्क खड़े हुए हैं, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी है। आप देखेंगे तो ये एविएशन का जो कारवीर एविएशन है, हाँ कारवीर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये एकेडमी यहाँ पर जहाज़ उड़ाना वगैरह ये सब सिखलाते बतलाते हैं। तो जब आप देखेंगे कि जहाज इस समय यहाँ पर है, जिसको पट्टी इतनी छोटी दिखाई देती है ऊंचाई से, तो यहाँ से समझ में नहीं आता है कि ये ऊंचाई पर है कि ये ज़मीन के लेवल के बराबर है। अब पायलट को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये भगवान जाने, ऊपर वाला जाने कि क्या हुआ, लेकिन ये पट्टी, ये हवाई पट्टी, बारामती का ये हवाई अड्डा इतना छोटा नहीं है कि इस पर फिसल कर जो है प्लेन क्रैश हो जाए या ऐसा हो जाए। ठीक ठाक चौड़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन यह हादसा हो गया। एक तस्वीर और मैं आपके लिए लेकर के आया था, अगर हमारे पास होगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हाँ ये अब आप ये देखिए कि जब कहते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोहरे की वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया, दिखा नहीं, ऐसा नहीं, पर जब प्लेन सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए, यहाँ ये सीसीटीवी फुटेज में जब प्लेन इतना साफ साफ इतनी दूर से दिख सकता है, तो ये मान ही नहीं सकता उल्टा चश्मा यूसी कि प्लेन को या ड्राइवर को, पायलट को पट्टी नहीं दिख रही थी जिस वजह से हादसा हुआ। प्लेन गोता खाकर गिर गया। आप देखिए प्लेन जा रहा है और गोता खाकर गिर जा रहा है। एटीसी जो भी कहे कि पायलट ने कहा कि हमको रनवे नहीं दिख रहा है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, उड़ता हुआ प्लेन जमीन पर गिर गया। ये देखिए उड़ता हुआ प्लेन जा रहा है और जमीन पर गिर जा रहा है। ये क्या है? ये अपने आप में क्या दर्शाता है, क्या दिखलाता है? अब ऐसी स्थिति में आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें सामने कोहरा होता है, फिर भी पायलट अपने प्लेन को लैंड कर लेता है। देखिए ये भी एक प्लेन है, कोहरा है, आगे वाइपर इतनी तेज चल रहा है, पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये प्लेन को मार्गदर्शन से जो कोऑर्डिनेशन मिलते हैं उनके जरिए लैंड कर रहा है। सुनाइए यहाँ से सुनाइए। हवा में है, अभी लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। 40, 30, 20, 10. प्लेन लैंड कर गया। जब इतने कोहरे में प्लेन लैंड कर सकता है, तो फिर जहां पर सीसीटीवी में प्लेन नजर आ रहा है, 2 मेगापिक्सल के कैमरे में प्लेन नजर आ रहा है बिल्कुल साफ, तो प्लेन में बैठे हुए पायलट को एयर स्ट्रिप नजर नहीं आ रही है, ये मानना बड़ा कठिन है। अब इसके पीछे इसकी जांच होनी चाहिए। सही कहा ममता बनर्जी ने, सही कहा अखिलेश यादव ने, और सही कहा उमर अब्दुल्ला ने, जांच होनी चाहिए। ये बहुत पेचीदा मामला होता जा रहा है। ये सामान्य सी एयर स्ट्रिप ना दिखने वाली, कम विजिबिलिटी वाली, ये ऐसी कोई घटना नहीं दिख रही है जी, समझ नहीं आ रही, समझ से बिल्कुल परे है। कुछ कह रहे हैं कि उनको रनवे नहीं दिखा, एटीसी ने कहा उन्होंने उतरने की परमिशन मांगी, दिखा नहीं, आखिर में ओ शिट की आवाज़ जैसे अभी बताया जा रहा है, एक्चुअल क्या है मालूम नहीं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें विचलित करती हैं और ये बतलाती हैं। ये देखिए एक ग्राफिक हमारे साथियों ने कहा था कि उल्टा चश्मा यूसी पर दर्शकों को दिखाइएगा ताकि उनको समझ में आए कि कैसे कैसे क्या हुआ। मुंबई में 8:10 पर उड़ा, 256 किलोमीटर की दूरी थी, बारामती एयरपोर्ट था, 2 बार ये प्लेन नाचता है हवा में और उसके बाद ज़मीन पर ये प्लेन गिर जाता है। देखिए बिल्कुल जैसा हादसा हुआ वैसा ही ग्राफिक बनाकर यहाँ पर टीम ने दिया है ताकि दर्शकों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और समझ सकें। जी बिल्कुल, यानी कि ये जो हादसा है, अब इस पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये हादसा हो जाता है। पहले कहा जाता है कि कम विजिबिलिटी है, फिर कहा जाता है कि रनवे पर जो प्लेन है वो फिसल गया, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सभी थ्योरीज को धराशाही कर रही हैं कि आखिर कम विजिबिलिटी की जो थ्योरी है, या कहा जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से जो प्लेन है, जो रनवे है वो दिखाई नहीं दिया, तो उसको लेकर अब जाँच करनी होगी। जाँच होने की बात जो है वो सामने आ रही है कि DGCA इस पर जाँच करेगा। AIB की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है, वो सारे साक्ष्य जुटा रही है, ब्लैक बॉक्स खंगाला जाएगा, उससे जांच में क्या निकलता है ये जानना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।